जय श्री राधे। आजकल तो धन प्राप्ति के लिए झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं। वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं पर भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो झूठ कपट बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण है और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिसमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। आर्त भक्त प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लाते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्त में उक्तार का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया। अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई। उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण हैं और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त, जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ, श्रवण मनन, निधि आसन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहता है, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है। अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वही जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी, प्रेमी भक्त, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षण बताने के लिए यहाँ च अव्यय आया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं।
अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचिन मात्र भी इच्छा होती ही नहीं। वे तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी प्रेमी भक्तों में किंचिन मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा वज्र गोपिका नाम कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अनन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती।